का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। यदि कोई पेशेंट में आईसीपी बढ़ जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि इंक्रीज आईसीपी का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। पीटीसीएस का मतलब होता है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसका अनदर नेम होता है ग्रैंड माल सीजर, और एब्सेंट सीजर को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं पेटिट माल एपिलेप्सी। उसके बाद जाने। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग नर्वस सिस्टम के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जितना भी बन सकता है और आगे भी करेंगे। हम लोग का पहला क्वेश्चन है आईसीपी का फुल फॉर्म से। आईसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्रा कहने का मतलब कि अंदर, क्रेनियल मीन्स क्रेनियल। क्रेनियल हम लोग का जो बोन होता है, क्रेनियल बोन के अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को कहते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर किस चीज़ का होता है? तो सीएसएफ का। किस चीज़ का होता है? तो सीएसएफ का। सीएसएफ का जो फ्लो होता है, फ्लो कहने का मतलब कि जो सीएसएफ का बहाव होता है और उसके बहाव के जो फ्लो है उसको हम लोग मेजर करते हैं और उसी का नाम देते हैं आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इंक्रीज आईसीपी। यदि कोई पेशेंट है और उसका आईसीपी ये बढ़ा हुआ है तो इसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या आता है? तो उसको लिखिएगा अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC का मतलब लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इंक्रीज आईसीपी का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? तो वो कहेंगे अल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब खराब हो गया, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है वो खराब हो जाएगा, उसी को बोल दिए अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्या है? तो इंक्रीज साइन एंड सिम्टम्स है आईसीपी का। हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल आईसीपी का वैल्यू कितना होता है, तभी तो पता करेंगे कि इससे ज़्यादा है तो इसका इंक्रीज है। तो नॉर्मल वैल्यू होता है 5 to 15 mm ऑफ एचजी। ये नॉर्मल आईसीपी है। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है? तो 5 से 15 mm ऑफ एचजी। एवरेज हम लोग कहते हैं 10 mm ऑफ एचजी। 10 mm ऑफ एचजी ये क्या है? तो एक एवरेज है। ठीक, ये हम लोग का हो गया आईसीपी से रिलेटेड। इसका फुल फॉर्म इंट्राक्रैनियल प्रेशर। बढ़ने पर साइन एंड सिम्टम्स आता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। अगला क्वेश्चन है हम लोग का सीबीए से, यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट से। ये है हम लोग का सीबीए से क्वेश्चन, और ये कुशिंग ट्रायड और वर्च्यू ट्रायड। हम लोग बहुत सारा नर्सिंग में ट्रायड पढ़ते हैं। ट्रायड कहने का मतलब कि 3, और कुशिंग ट्रायड हम लोग का जो है वो हेड इंजरी से रिलेटेड है। इसमें 3 गो साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है जो कि मिल के बनाता है कुशिंग ट्रायड। पहला इसमें इसका साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर। हम लोग बीपी नापते हैं, बीपी में 2 प्रेशर आता है, एक आता है सिस्टोलिक, एक आता है डायस्टोलिक। डायस्टोलिक नॉर्मल रहेगा और सिस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला जो कि 120 होता है वो इंक्रीज रहेगा, उसको बोलेंगे इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, जो कि कुशिंग ट्रायड का पहला सिम्टम्स है। दूसरा है इंक्रीज ब्रीथिंग रेट, या फिर इसी को कहा जाता है इरेगुलर ब्रीथिंग। ये कुशिंग ट्रायड का 3 सिम्टम्स है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, इरेगुलर ब्रीथिंग और इंक्रीज ब्रीथिंग। अगला है वर्च्यू ट्रायड। वर्च्यू ट्रायड हम लोग बहुत जगह पढ़ने के लिए मिलता है, जैसे हम लोग कार्डियक सिस्टम पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसमें पढ़ने के लिए मिलता है वर्च्यू ट्रायड। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसमें थ्रोम्बस उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। थ्रोम्बस होने का भी कारण होता है वर्च्यू ट्रायड। इसमें भी हम लोग 3
तीन गो साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं हम लोग को। पहला इसमें होता है इंडोथीलियल डैमेज। इंडोथीलियल क्या होता है, हम लोग का वेसल्स का इनर लाइनिंग होता है, वो डैमेज हो जाएगा, उसी को कहें डैमेज इंडोथीलियल। उसके बाद हम लोग का दूसरा देखने के लिए मिलेगा इसमें स्टेटिस ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड बहुत ज़्यादा फ्लो उसका रुकावट हो जाएगा। स्टेटिस कहने का मतलब कि जमा हो जाएगा, उसी को बोल दिए क्या चीज़, स्टेटिस ऑफ ब्लड। और तीसरा इसका मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स मिलेगा क्या चीज़, हाइपर कोएगुलेशन। क्या चीज़, हाइपर कोएगुलेशन। हाइपर कोएगुलेशन कहने का मतलब ये होगा कि बहुत ज़्यादा ब्लड क्या हो रहा है, क्लॉट हो रहा है, क्लॉट, उसको बोल दिया हाइपर कोएगुलेशन। कुशिंग ट्रायड और बर्चू ट्रायड, बहुत सारा इसमें एग्जाम से क्वेश्चन बनेगा, तीनों ट्रायड से ऑप्शन में क्वेश्चन आता है। कुशिंग ट्रायड में क्या होता है हम लोग का कि इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, उसके बाद इंक्रीज ब्रीथिंग रेट और इंक्रीज इरेगुलर ब्रीथिंग रेट, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट और इरेगुलर ब्रीथिंग रेट। अगला है हम लोग का वर्च्यू ट्रायड। वर्च्यू ट्रायड हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ने के लिए हम लोग को मिलता है, जिसके अंदर आता है डैमेज ऑफ इंडोथीलियल लाइनिंग, स्टेसिस ऑफ ब्लड और हाइपर कोएगुलेशन, यानी कि ब्लड का क्लॉटिंग ज़्यादा होना, ये हो गया वर्च्यू ट्रायड। अगला है जीटीसीएस। जीटीसीएस का फुल फॉर्म होता है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर। जीटीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे जीटीसीएस को, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, टोनिक क्लोनिक सीजर। और इसका दूसरा नाम होता है ऑल्सो नोन एज, इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड माल सीजर, ग्रैंड माल सीजर, ये चीज़ भी याद रखिएगा। अगला है एब्सेंट सीजर, जिसको हम लोग कहते हैं पेटिट माल एपिलेप्सी, पेटिट माल एपिलेप्सी। इसका दूसरा नाम ग्रैंड माल सीजर का दूसरा नाम क्या हो तो कहेंगे जीटीसी, जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जबकि एब्सेंट सीजर का दूसरा नाम होता है पेटिट माल एपिलेप्सी। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला है सीबीए, यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। इसका डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है, ये एग्जाम का सवाल है, तो इसीलिए क्वेश्चन हम बनाए हैं जो कि इम्पोर्टेंस लगा है। नर्वस सिस्टम तो हम लोग पूरा पढ़ लिए हैं, उसमें से इम्पोर्टेंस जितना भी क्वेश्चन बनता है उस चीज़ को हम लोग 2 या 3 पार्ट में ख़त्म करेंगे। एफ, इसका ट्रिक लिखे हैं फास्ट में एफ हो जाएगा फेशियल पैरालिसिस, फेशियल पैरालिसिस। फेशियल पैरालिसिस मतलब जिस पेशेंट को सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्ट्रोक, क्या होता है, स्ट्रोक होगा, उस पेशेंट का पहला साइन सिम्टम देखने के लिए मिलेगा फेशियल पैरालिसिस। दूसरा ए कहने का मतलब कि आर्म में उसका क्या हो जाएगा, आर्म एक्सट्रीमिटीज़, अपर एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो जाएगा, इनफंक्शनल हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, डिसफंक्शन अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। उसके बाद एस ले हम लोग का एस और टी का मतलब तो हो गया हम लोग का टाइम, टी का मतलब टाइम। ये टाइम किस चीज़ को भैया डिनोट करता है, तो टाइम डिनोट करेगा कि जब ये हुआ हम लोग को सीबीए, उससे ट्रीटमेंट लेने। उसके बाद हम लोग एस जानेंगे। एस का मतलब होता है स्लर्ड स्पीच, स्लर्ड स्पीच। स्लर्ड स्पीच कहने का मतलब ये होगा कि पेशेंट हकला कर बोलेगा, क्योंकि फेशियल पैरालिसिस हो गया है तो अच्छा तरीका से नहीं बोल पाएगा, ये हो गया स्लर्ड स्पीच। ये मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है सीबीए वाले पेशेंट को, फिर स्ट्रोक वाले पेशेंट को। और इसका मैनेजमेंट भी हम लोग ट्रिक से करेंगे। मैनेजमेंट है टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये क्या होते, तो ये हम लोग का एक तरह का क्या है, तो ये है हम लोग का कटर कहे तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, थ्रोम्बोलाइटिक
एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट वे एजेंट होते हैं जो कि ब्लड में उपस्थित कोगुलेशन को, जो भी ब्लड में क्लॉट हुआ है उस क्लॉट को जाकर कट करेंगे, काट के और इसको बिखेर देंगे, उसको बोलते हैं टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। एक्टिवेटर मतलब कट करने वाला को हम लोग कह दिए एक्टिवेटर। इसका हम लोग फुल फॉर्म याद करेंगे सूरत। सूरत इसका ट्रीटमेंट है। किसका ट्रीटमेंट है? तो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का। इसका मतलब होता है हम लोग का स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज, यू का मतलब होगा यूरोकाइनेज, आर के मतलब हो जाएगा रेटिप्लेज, ए के मतलब हो जाएगा एनाप्लेज और टी का मतलब हो जाएगा टेलीप्लेज। ये हम लोग का 2 4 1 5 मैनेजमेंट हो गया किसका? सीबीए का, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का। ये हम लोग आज क्वेश्चन जाने और बचे हुए क्वेश्चन कल जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जाने सबसे पहले आईसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। यदि कोई पेशेंट में आईसीपी बढ़ जाता है तो उसका मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो कि इंक्रीज आईसीपी का मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। अगला है कुशिंग ट्रायड और वर्च्यू ट्रायड। कुशिंग ट्रायड का मोस्ट कॉमन होता है जो 3 गो, ट्रायड मतलब 3, तो 3 गो में आएगा इंक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट और इरेगुलर ब्रीथिंग रेट। ये हो गया कुशिंग ट्रायड। और वर्च्यू ट्रायड में देखने के लिए मिलेगा डैमेज ऑफ एंडोथेलियल लाइनिंग, स्टेसिस ऑफ ब्लड। स्टेसिस करने का मतलब ब्लड का जमाव हो जाएगा। अगला है हाइपर कोगुलेशन, ये हो गया वर्च्यू ट्रायड। अगला है जीटीसीएस और अब्सेंट सीजर। जीटीसीएस का मतलब होता है जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर, जिसका अनदर नेम होता है ग्रैंड माल सीजर। और अब्सेंट सीजर को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं पेटिट माल एपिलेप्सी। उसके बाद जाने सीबी यानी कि सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का डायग्नोसिस करने का तरीका फास्ट। एफ का मतलब फेशियल पैरालिसिस, ए का मतलब आर्म डिसफंक्शन हो जाएगा, काम नहीं करेगा अपर एक्सट्रीमिटीज का। एस का मतलब स्लर्ड स्पीच, हकला के पेशेंट बोलेगा। और टी के मतलब टाइम। टाइम ये किस चीज़ को डिनोट करेगा कि जब हुआ सीवी स्ट्रोक और उस टाइम से कितने देरी के अंदर हम लोग मेडिसिन पेशेंट को टीपीए देते हैं, वो होता है डायग्नोसिस का, क्योंकि 4 घंटा के अंदर ही देना रहता है। कोई पेशेंट का स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक कहने का मतलब कि ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको 4 घंटा के अंदर यदि हम लोग टीपीए दे दिए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, तो पेशेंट रिवाइव कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा, नहीं तो उसको देने से कोई फायदा नहीं है। उसका ट्रीटमेंट का हम लोग ट्रिक बताए हैं सूरत। ये क्या है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, रेटिप्लेज, टेलीप्लेज, एनाप्लेज, ये क्या है? तो ये एक दवाई है, मेडिसिन है जो कि टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि ब्रेन में हम लोग का थ्रोम्बस बनाएगा तो उस थ्रोम्बस को काटने में, काट कर हटाने में मदद करता है। ये हम लोग का नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर का पार्ट 1 वीडियो है और डिसऑर्डर का पार्ट 2 वीडियो कल बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।